अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल और कुरान का जवाब लेके मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी। आपका इस चैनल में स्वागत है, खुशामदीद है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भलाइयाँ अता फरमाए। इस माह मुबारक की कद्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए। नेकी वाले सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में खूब बताइए ताकि आपको पूरे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नात खा और तकारीर और दिलचस्प मालूमात और कुरान के सवाल व जवाब, ये सारा कुछ आपको एक ही चैनल में मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें और हम सबको सवाब मिलता रहे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक सवाल, एक गलत सोच। जैसा कि आजकल कुछ हमारे बिरादरान वतन भी इस मामले में आगे बढ़ चढ़ के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक से ज़ायद शादियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कुरान इस मामले में क्या कहता है, कुरानी अहकाम क्या है, ज़रा सुनते चलिए। सवाल में, मेरी एक चचाजाद बहन के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पहली बीवी को अपने आबाई शहर में एक पसमानदा मोहल्ले के घर में रखा है, जबकि नई बीवी को अपने साथ एक दूसरे शहर में, जहां वो मुलाजिम है, एक अच्छे इलाके के शानदार फ्लैट में रखा है। उसके पास कार भी है। पहली बीवी के पास महीने में एक बार जाता है और राशन और खर्चा वगैरह दे आता है। पहली बीवी चाहती है कि वो भी उसी शहर में उसके करीब रहे, मगर शौहर उसके लिए तैयार नहीं है। मैंने भी इस सिलसिले में उसे बात की। उसने कहा कि हम मुसलमान हैं तो हमारा तर्ज अमल भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। इस पर उसने कहा कि मैंने इस्लाम की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक दूसरी शादी की है। जिस तरह पहली बीवी को अब तक ठाट करवाया, इसी तरह अब दूसरी बीवी को ठाट करा रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? और फिर मैंने पहली बीवी को छोड़ तो नहीं दिया। क्या इस शख्स का यह तर्ज अमल दुरुस्त है? जवाब सुनिए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए। यह हुक्म जो शादी की, दूसरी शादी, तीसरी शादी के हुक्म जो कहते हैं, हुक्म में और इजाजत में बड़ा फर्क होता है। हुक्म का मतलब होता है इसे करो, और इजाजत का मतलब है कि ये चीज रखी है, तुम्हारी इजाजत, तुम्हें इजाजत है, होना तो लो, नहीं तो मत लो। और हुक्म का मतलब है ये करना ही पड़ेगा। इस्लाम ने कहीं पर भी, न कुरान में, न हदीस में, न आसार में, न सहाबा की तर्ज जिंदगी में कहीं पर यह नहीं मिलता कि इस्लाम ने हुक्म दिया हो कि दूसरी शादी करो। सबसे पहले ये बता दें कि इस शख्स की सोच और उसका तर्ज अमल निहायत घटिया है। इस शख्स का यह कहना कि दूसरी शादी करना इस्लाम के हुक्म की तामील की है, गलत है। इस्लाम ने एक से जायद शादी करने का हुक्म कहीं नहीं दिया, सिर्फ वक्त जरूरत इजाजत दी है, लेकिन इजाजत भी निहायत कड़ी शर्त के साथ, और वो भी अदल इंसाफ कायम रखने की शर्त के साथ। अगर कोई शख्स ये शर्त पूरी नहीं कर सकता तो उसके लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। सूरत निसा आयत नंबर 3, जिस सूरत की पहली आयत हर निकाह के खुतबा में पढ़ी जाती है, उसी सूरत की तीसरे आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। अगर तुमको डर हो कि बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ का बर्ताव न कर सकोगे तो एक ही बीवी पर इक्तफा करना होगा। अदल इंसाफ का मतलब वो नहीं है जो इस शख्स ने नाकिस अकल के ने समझा है। पहली बीवी को पहले ठाट करा चुका हूँ, अब नई बीवी को ठाट करा रहा हूँ, बल्कि अदल का मतलब यह है कि दोनों के दरमियान हर बात में बराबरी रखे,
एक ही मेयार के घरों में बसाए, एक ही मेयार का खाना कपड़ा, दोनों के साथ एक ही तरह का मामला करे, महीने में एक के साथ जितने दिन गुजारता है इतने ही दिन दूसरे के साथ गुजारे, दोनों के दरमियान किसी भी पहलू से फर्क न करे और फिर दोनों को अपने साथ ही रखे, यानी जिस शहर में रहता हो वहीं रखे। अल्लाह ताला सूरत तलाक आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वजिदकुम, उन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक इसी जगह रखो जहां तुम रहते हो। एक बहुत अच्छा वाक़या मुझे याद आया, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी। मुरीदीन का बहुत इसरार हुआ कि हज़रत आपकी नस्ल से हम महरूम हो जाएंगे, आपके बाद आपके नस्ल चलता रहे, इसके लिए आप दूसरी शादी कर लें। हज़रत ने बहुत मना किया मगर मुरीदीन नहीं माने। फिर बहुत समझाने बुझाने पर और अपने रिश्तेदारों के इसरार पर आपने हुक्म दिया कि कोई बेवा को देखो। किसी बेवा से आपकी शादी हो गई। उसके बाद आपने फरमाया कि दो बीवी को शादी करने का मतलब है कि मेंढक को तराजू में तोलना। मेंढक को तराजू में तोलना मुमकिन ही नहीं, इसी तरह दूसरी शादी में हक व इंसाफ करना इतना ही मुश्किल काम है। मगर वो तो हकीमुल उम्मत थे, उनके यहाँ नाइंसाफ़ी का कोई मामला ही नहीं होता था। एक मुरीद देहाती थे, वो आपसे मिलने के लिए आए तो वो आपकी मिजाज से वाकिफ़ थे कि आप इंसाफ परवर हैं, आपके यहाँ ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं होता। तो गर्मी का मौसम था, आप 2 खरबूजा नाप करके ले आए ताकि दोनों का वजन बिल्कुल बराबर हो, देखने में भी बराबर था। हजरत के खिदमत में ले आए 2 खरबूजा कि हजरत के यहाँ 2 अहलिया हैं तो दोनों को एक एक करके दे दिया जाएगा। हजरत के पास जब खिदमत में पेश किया तो हजरत ने कहा कि चाकू मंगाओ, तराजू मंगाओ। तराजू मंगाया गया, फिर चाकू मंगाया गया। चाकू से हजरत ने खरबूजे का 2 टुकड़ा किया, इसका भी 2 टुकड़ा किया, इसका भी 2 टुकड़ा किया, फिर आधा इसका इसमें मिलाया, आधा इसका इसमें मिला करके फिर घर में भेजा। मुरीद ने कहा कि हजरत मैं तो पहले ही तौल करके लेके आया हूं, दोनों बराबर है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो हजरत ने फरमाया, मेरे भाई हमें इंसाफ का तकाजा पूरा करना चाहिए। आपको नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, इनमें से कौन सा कम मीठा है, कौन सा ज्यादा मीठा है। किसी के घर में अगर मीठा चला गया और किसी के घर में अगर कम मीठा चला गया तो क़यामत के दिन इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए मैंने इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए मैंने ये अमल किया है। इसलिए दूसरी और तीसरी के बारे में सोचने वाला हजरत हकीमुल उम्मत के इस मिसाल को पढ़े, सोचे। अगर आपके अंदर उतनी सलाहियत है तो फिर आप सोचें उस बारे में, वरना कुरान के हुक्म पर अमल करें कि आपके लिए एक ही काफ़ी है, दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं। आइए दूसरा एक सवाल है, बिरादरी का हक। सवाल, हमारे गांव की आबादी की अक्सरियत 2 बिरादरियों या 2 कबीलों से ताल्लुक़ रखती है। एक बार 2 आदमियों के दरमियान कुछ ज़मीन के मामले में झगड़ा हो गया। दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। लोग बजाय इसके कि हक का साथ दें, अपनी अपनी बिरादरी के हिमायत में आगे आ गए। मैं जानता था कि मेरी बिरादरी का आदमी हक पर नहीं है, लिहाजा मैंने हक का साथ देना चाहा तो मेरे ख़ानदान के बड़ों ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि बिरादरी का हक अदा करो। पूछना यह है, क्या बिरादरी का हक नाम की कोई बात है? जवाब, इस्लाम हमें कहीं पर यतीम नहीं छोड़ता। हर मसले का जवाब हमें कुरान और हदीस हमें चीख चीख के कहता है, पुकारता है। हम अपनी
अक्ल की आंखों से देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें हर जगह सवाल का जवाब मिलता रहेगा। इस्लाम में इस नाम की कोई चीज नहीं है। आपके खानदान के बड़े, ये बड़े की मनगढ़ंत बात है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इस्लाम बिरादरी, खानदान, कबीला, कौम, रंग, नस्ल, खित्ता जैसे होता है ना, ये बिहार के हैं, ये बंगाल के हैं, ये यूपी के हैं, ये कर्नाटक के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, ये अरब के हैं, ये अजम के हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में फरमाया था, ला फज़ला लिअरबिय्यिन वला आजमी, ला अस्वद वला अब्यद इल्ला बित्तक़वा। क्या इंसानों जगह की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर कभी किसी को फजीलत हासिल नहीं होगी, तक़वे की बुनियाद पर फजीलत हासिल होगी। आप अल्लाह से डरने वाले कितना हैं, इसकी बुनियाद पर आपका फैसला होने वाला है, न कि इलाकायत की बुनियाद पर आपके साथ में कोई इम्तियाजी शान बढ़ता जाएगा कि ये आदमी बेंगलोर शहर का रहने वाला है, इसलिए इसको इम्तियाजी शान ये होगी कि जन्नत के बालाए खाने में पहुंचाया जाएगा, इसलिए कि बेंगलोर में गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती, बल्कि ऐसी जैसा मौसम रहता है। और ये क्योंकि यूपी का रहने वाला है, ये क्योंकि बिहार का रहने वाला है, ये क्योंकि बंगाल का रहने वाला है, वहाँ गर्मी भी शिद्दत की होती है, सर्दी भी शिद्दत की होती है, इसलिए इसको जो है वो आला जन्नती नहीं बनाया जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, बल्कि फैसला हमारा होगा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक वही सबसे अफजल और आला और बेहतर वो बाला होगा जिसके अंदर तकवा और तहारत कूट कूट के भरा होगा। इसलिए हमारी नजरें इलाकायत पर नहीं जानी चाहिए, तकवा और तहारत के ऊपर जानी चाहिए। रंग व नस्ल और खित्ते और मुल्क वगैरह की बुनियाद पर हिमायत और तरफदारी का कायल नहीं, वह हक का साथ देने और हक की हिमायत का कायल है। इसी का मुतालबा करता है, वह हक के मामले में करीब से करीब रिश्तेदार का भी लिहाज नहीं करता। सूरह निसा की आयत नंबर 135 यानी 135 में इरशाद खुदाबंदी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अंफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व इन तलू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। बिल्कुल आज का नक्शा खींचा है कुरान ने, इसीलिए कहा जाता है कुरान जिंदा और जावेद किताब है, कयामत तक के लिए रहबरी और रहनुमाई करने वाली किताब है। आप देखिएगा जिन इलाकों में चौधराहट चलती है, गुंडागर्दी चलती है, वहां क्या होता है, जिधर चिकना उधर झुकना, जिसने पैसा खिलाया फैसला उसके तरफ, जो जरा मुर्गे का टांग ज्यादा दिया फैसला उसके तरफ। ऐ जालिमो, अल्लाह के कुरान को शर्मिंदा कर रहे हो, कयामत के दिन तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उन्हीं लोगों का नक्शा खींचते हुए कहा, ऐ ईमान वालो इंसाफ करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, खा वो गवाही तुम्हारे खिलाफ पड़ती हो या वालिदैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वालिदैन का बड़ा हक है, मगर यहाँ गवाही का मामला है तो अल्लाह ने फरमाया वालिदैन के खिलाफ भी अगर गवाही पड़ती हो तब भी गवाही देना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल देखिए जरा, देखिए आपको समझ में आएगा, हक होने के बाद भी रिश्तेदारी देखी जाती है, कराबतदारी देखी जाती है, पैसा देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया गया या वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ
फरीक मामला खा मालदार हो या गरीब हो, अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर खा है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में इंसाफ से बाज न रहो। अगर तुमने लगी लिपटी बात की और हक बोलने से रुक गए तो जान रखो, जान लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खूब खबर है। हर हाल में अपनी बिरादरी और कबीले की हिमायत व तरफदारी जाहिलियत के ज़माने का आम रिवाज था, जिसे इस्लाम ने मिटा दिया है और हक और इंसाफ के मामले में अपने ऊपर पराये का फ़र्क नहीं रखा। इसमें एक बहुत अहम वाक़या भी याद आ रहा है, मगर क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज नहीं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा गए तो फ़ातिमा बिनत कैस का मामला आया था, तब अल्लाह के नबी ने क्या फ़ैसला किया था। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नाहक़ से हम सब की हिफाजत फ़रमाए और जो है गलत रस्म और गलत रिवाज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिए अपने भाई मुनव्वर हुसैन को। इंशाअल्लाह कल एक नए और अहम मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। ये गमखारी का महीना है, ये अख़ुव्वत व भाईचारगी का महीना है। अगर आपका दिल किसी से नहीं मेल खा रहा है तो जाइए तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और उन रिश्तेदारों से अपनी बात हम कलामी को चालू कीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।